अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आज के व्लॉग में मैं जो है ना बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि आज वो दिन आ गया जिस दिन अम्मी ने कराची जाना था। और आज सुबह के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा धुंध थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और सूरज निकलने से पहले ही मेरे हस्बैंड चले गए थे मंडी मार्केट। ठीक है, मंडी से ये सब्ज़ियाँ लेने गए थे, और ये सारी सब्ज़ियाँ जो है ना हम लोगों ने भेजनी है कराची। कराची में क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो आज अम्मी जा रही हैं, इसलिए हमने सोचा है कि कुछ अच्छे अच्छे से तोहफ़े अम्मी के लिए भेजें, देसी तोहफ़े। क्योंकि बाकी चीज़ें तो और भी मिल जाती हैं, लेकिन जो देसी चीज़ें होती हैं ना उनकी तो बात ही अलग होती है। बाकी सारी सब्ज़ियाँ तो मंडी से आ गई थी, और हमने अपने घर के जो है वाइट बैंगन भी तोड़े, वो भी मैं कराची भेजूँगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना मैं डाल रही हूँ शापरों में। ठीक है जी, क्योंकि एक बड़े बड़े शापर बोरी में डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सारे शापर जो है ना हाफ़ हाफ़ किए। और आज के दिन मुझे काम भी बहुत ज़्यादा करना था, अम्मी की सारी पैकिंग भी करनी थी, और रात को मैंने साग भी बनाया था जो कि मैंने बॉयल करके रख दिया है। उसे जो है ना ग्रैंड वगैरह सारा कुछ आज ही मैंने करना है, और अम्मी के लिए खाना भी बनाना है, अम्मी की सारी पैकिंग भी करनी है। और सैड भी मैं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने बहुत ही हिम्मत के साथ जो है ना सारे काम किए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा-सा भी रो देती तो अम्मी कराची जाके बहुत ज़्यादा परेशान जो है ना होने वाली थी। तो इसलिए जो है ना मैंने बिल्कुल भी खुद को अम्मी के सामने कमज़ोर नहीं होने दिया, और अम्मी को मैंने मेहंदी लगाई दोनों हाथों पे। उसके बाद जो है ना मैंने साग का देगचा उठाया, और मैंने जो है ना साग के देगचे से सारा साग निकाला, और फिर मैंने आग वगैरह जलाई, इसको कूटना मारा, और मार-मार के ना कूटना मैं थक गई थी, क्योंकि साग पकाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने थोड़ा-सी देर तो मारा, उसके बाद फिर मैंने अपनी सासू अम्मा को कहा कि आएँ मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैंने अम्मी के लिए खाना भी बनाना था, और तकरीबन दिन में 2 बजे का टाइम हो गया था, और आज का टाइम ऐसे गुज़र रहा था ना चुटकियों में, मतलब बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आज का दिन इतना जल्दी क्यों गुज़रा। और आप मेरी शक्ल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दिन जो है ना वो मैं कितनी को ज़्यादा मतलब सैड थी। मैं सुबह से फेस को भी वॉश नहीं किया हुआ था, और मेरा बेटा कह रहा था, व्लॉग बना रहा था, तो कह रहा था अम्मी आज के व्लॉग में आप बड़ी काली लग रही हैं, ये लग रही हैं, वो लग रही हैं। मैंने कहा मैं जो भी हूँ ना लगने दो, बस आज के दिन मुझे कुछ मत बोलो, क्योंकि आज मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे मैं मेरी जो है वाइट पुलाव हो चुका था रेडी, और अब भी मुझसे नहीं बोला जा रहा, क्योंकि अब मैं वॉइस कर रही हूँ, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा दुख हो गया कि पूछिए मत। और ये मेरे हस्बैंड जो है ना मेथी लेके आए हैं, तकरीबन 5 किलो मेथी है, तो ये भी कराची जाएगी। खाना मैंने बना लिया है, खाना करना है सर्व। और यहाँ पे जो है ना मैंने पार्लर से एक स्किन पॉलिश उठाई, उसके अलावा एक इमरजेंसी मैंने वाइटनिंग फेशियल उठाया, ये मैंने अपनी अम्मी को देने हैं। क्योंकि आपको पता है कि डेली बेसिस पे मुझे बहुत सारे पीआर पार्सल ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, तो मैंने अपनी अम्मी को कुछ गिफ्ट दिया। उसके अलावा मैंने एक लिपस्टिक भी अम्मी को दी थी, शायद वो सीन जो है ना कहीं डिलीट हो गया, मुझे नहीं पता कि वो सीन कहाँ चला गया। और यहाँ पे खाना हो चुका है रेडी, और मैं तो नीचे बोरी बिछा के बैठ गई हूँ, क्योंकि सर्व करने वाले बंदे को हमेशा नीचे ही बैठना पड़ता है। और साथ में चटनी भी बनाई थी, घर की दही थी, तो बहुत मज़े की चटनी थी। अम्मी को जो है मेरा पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैंने ढेर सारा पुलाव बना दिया था। मैंने ये सोचा था कि शाम का भी साथ में बना देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा सैड होना और अपने रूम से नहीं निकलना तो इसलिए मैंने शाम का खाना भी साथ में ही बना लिया था, और सब ने साथ में बैठ के खाया। अच्छा, यहाँ पे मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने अम्मी के साथ बैठ के खाना खाना था, लेकिन नहीं, अम्मी और शेरी खा रहे थे, और हम बाकी सारा जो है ना नीचे बैठ के खा रहे थे। तो ये साग मेरा हो चुका है रेडी, और ये हम लोग बाल्टी में डाल रहे हैं, क्योंकि ये सारा साग जो है ना मैंने कराची भेजा है, ख़ुद के लिए कुछ भी नहीं रखना। और यहाँ पे अम्मी जहाँ जहाँ जा रही थी ना, आज अम्मी के पीछे थी मैं। यहाँ पे अम्मी ने अंदर जाके अपना सामान वगैरह पैक करना था। ये कुछ बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट्स और बिस्किट वगैरह मंगवाए थे अपने भतीजों के लिए। मुल्तानी मिट्टी हो गई, और ये अपनी भाभी की, छोटी भाभी के लिए मैंने पिंपल्स की कोई ऑर्गेनिक दवाई भी बनाई थी, वो भी भेजी थी। और यहाँ पे बच्चों के लिए लड्डुओं का जो है ना पूरा डिब्बा भेजा है, क्योंकि मेरी भतीजियों को लड्डू बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि बाहर का चक्कर लगाते हैं। बाहर देखा मैंने, तो मेरी नंद ने चाय भी बना ली थी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, पूछिए मत कि मेरी धड़कनें इतनी कि ज़्यादा तेज़ हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। और तकरीबन मैंने 5 से 6 बोतलें दूध की भी जो है ना फ्रीज़ की थी।
दूध भी मैंने कराची वालों के लिए ही भेजा था, क्योंकि वहाँ पे बाकी तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन दूध तो बिल्कुल भी अच्छा ओरिजिनल नहीं मिलता। पता नहीं पाउडरों वाला कैसा कैसा दूध मिलता है। तो ये बस 1 घंटा रहता है और यहाँ पे हस्बैंड साहब जो हैं ये सारी चीज़ें बोरी में डाल रहे हैं, सारा कुछ पैक कर रहे हैं, क्योंकि हमसे तो ये पैकिंग होती नहीं। और मेरे हस्बैंड पैकिंग करने के मामले में पूछे मत, नंबर 1 है। तो ये 2 बोरियाँ मेरे ख़्याल में अम्मी की सामान की बन गई थी। और पहले तो बाइक में जाने का इन लोगों ने सोचा हुआ था, फिर बाइक पे नहीं गए, रिक्शा बुलवा लिया था, क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था, बाइक पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पे जो है ना अभी तकरीबन 5 बजे का टाइम होने वाला था और रिक्शे वाले को भी हमने बुला लिया। रिक्शे वाला मेरे ख़्याल में अभी आने ही वाला था। और अम्मी ने जो है ना अपने बुरके-शुरके निकाल लिए पहनने के लिए, और मेरा दिल इतना बैठा जा रहा था, इतना बैठा जा रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कमरे में जाके कहीं जाके ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोऊँ, लेकिन मैंने ख़ुद को बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। यहाँ पे मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी मुझे भी स्टेशन पे साथ ले चलें। तो अम्मी ने तो मुझे कहा कि तुम स्वेटर वगैरह पहन लो, तुम्हें ले चलते हैं। और लेकिन हस्बैंड साहब ने मुझे सख्ती से मना किया कि नहीं हम जी तुम्हें स्टेशन नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि तुमने स्टेशन पे रोना है और ड्रामा शुरू कर देना है, इसलिए तुम घर पे ही ठीक हो। फिर मैंने भी दिल को तसल्ली दी, मैंने कहा चलें जैसे आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पे जो है ना मानो अपनी नानों के पास बैठी हुई खड़ी हुई थी, नानों को प्यार कर रही थी। और से भी मानो सब कह रहे थे अपनी नानों से कि अम्मी नानो अम्मा आप ना जाएं, नानो अम्मा ना जाएं, लेकिन अम्मी भी क्या करें, मजबूर है, अम्मी ने जाना तो जाना ही है। और यहाँ पे आप मेरी फीकी-फीकी सी मुस्कुराहट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम मुझ पे क्या गुज़र रही होगी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा सैड थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं मम्मी से एक दफ़ा फिर जुदा हो रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे रोना आया था, और आज के दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था, क्योंकि अम्मी जान जो है ना वो 19 दिन रह के जा रही हैं पंजाब में। और ज़्यादा दिन अम्मी मेरे घर रहीं, बड़ी बाजी के घर सिर्फ़ 1 दिन रही थी। उसके अलावा नानी अम्मा लोगों के घर भी 2 दिन या 3 दिन रही थी, और 1 दिन खाला के घर, बाकी सारे दिन अम्मी मेरे साथ रही थी। तो अम्मी ने और मैंने बहुत अच्छा टाइम जो है ना साथ में एक्सपेंड किया, बहुत मज़ा आया, बहुत यादें। और अब तो पता नहीं अम्मी से कब मिलना होगा, और अल्लाह जाने नसीब में लिखा भी है या नहीं लिखा। बस मैं कहती हूँ कि मेरी अम्मी का सफ़र जो है ना वो बहुत अच्छा गुज़रे, और अल्लाह ताला मेरी अम्मी को अपने हिफ्ज़ व अमान में ले जाए। ठीक है जी। और आप सब लोगों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली, और सबकी माँओं को अल्लाह ताला सलामत रखे। और मेरा सेब भी यहाँ पे बैठा बहुत ज़ोरों-ज़ोरों से रो रहा था कि मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए। और आखिरकार मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अम्मी के जाने के बाद जो है ना मैं बहुत ज़्यादा रोई। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज जुदाई का व्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।